हेलो दोस्तों अगर आप यस बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की बात यह है कि इसने क्वार्टर टू का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर टू का रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार है। चाहे हम इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लें या फिर हम इसके रेवेन्यू की बात कर लें या फिर हम इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो हम जानते हैं कि यस बैंक जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से ही बर्बाद हुआ था, क्योंकि इसने जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन दिया था वो वापस नहीं कर पाए थे और वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी जो वो अपने आप को बिजनेस को सुधार रही है और इसी क्रम में इसने जो क्वार्टर टू में भी दिखाया ऐसा ही शो किया, जिसकी वजह से इसका जो है वो बढ़ा है। तो सोमवार को जैसे ही मार्केट ओपन होगा यस बैंक के आपका शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जंप करता हुआ नजर आएगा। तो इसी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं यस बैंक के शेयर प्राइस पे, तो देखिए 19 रुपया 50 पैसे पे चल रहा है और ये करेक्शन में चल रहा है। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है वो 14.5% का करेक्शन है और 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 28% का करेक्शन चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं ईयर टिल डेट यानी कि 2024 की, तो देखिए लगभग जो है वो 14% का करेक्शन है। मैक्सिमम की बात करें तो देखिए आपका जो है 9 फरवरी को 31 रुपये 40 पैसे मैक्सिमम गया था और वहाँ से अगर करेक्शन की बात करते हैं तो देख सकते हो 37% का वहाँ से जो है वो करेक्शन हो गया था। आप देख सकते हो ये जो है वो 5 फरवरी को 22 रुपये 80 पैसा था और 9 फरवरी को ये जो है वो 31 रुपया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो सीधा सीधा 37% जंप कर गया था। वही जो है वो कूल ऑफ पीरियड है। अब चलिए हम इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसने जो है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट जारी कर दिया और इसका मुनाफा की बात करते हैं तो देखिए 148% से बढ़ करके 566 करोड़ पहुंच गया। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी देख सकते हो इसका घटा है। तो चलिए इसके पूरे डिटेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है वो सालाना मुनाफा, शुद्ध मुनाफा की अगर बात करें, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो 147.8% बढ़ गया जो कि 566.59 करोड़ हो गया। देख सकते हो कितना। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 228.64 करोड़ था, यानी एक साल पहले बस इतना था 228.64 करोड़ और अभी देखिए बढ़ करके 566.59 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं इसके इनकम की, तो इनकम एक साल में देखिए इसका जो है वो 15.5% से बढ़ करके 9,225.45 करोड़ हो गया। और अगर एक साल पहले बात करते हैं तो देखिए मात्र जो है वो 7,980.61 करोड़ था। तो देख सकते हो इसका इनकम भी बढ़ गया। वहीं अगर हम एक्सचेंज में फाइलिंग करने की बात करें तो देखिए ग्रॉस एनपीए अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1.6% रहा। एनपीए तो मैंने आपको बता दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि कितना इसने लोन दिया है जिसको ये जो डिफॉल्ट कर गया यानी इसको वापस नहीं कर पा रहे, तो 1.6% ही रहा, जो कि एक साल पहले बात करते हैं तो 2% था। तो देख सकते हो ये भी कम हुआ है। और अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं, ये तो ग्रॉस एनपीए हो गया, नेट एनपीए देखिए 0.5% है और अगर एक साल पहले की बात करते हैं 0.9। तो देख सकते हो इसका जो एनपीए है वो भी लगातार जो है वो कंपनी का घट रहा है, जो कि बैंक के मामले में बहुत ही शानदार माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम आगे अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए आगे अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका मुनाफा जो है वो मैंने बताया 145.6% बढ़ गया और 553 करोड़ हो गया, ठीक है। अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस की बात करते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ यस बैंक की बात करते हैं शुद्ध मुनाफा की, तो और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 21.7% इसका जो है वो बढ़ गया, जो कि 975 करोड़ रहा। और अगर शुद्ध ब्याज आय की बात करते हैं यानी ब्याज से इसने कितना कमाया, तो देखिए 14.3% इसका जो है वो बढ़ गया, जो कि 2,200 करोड़ इसने जो है वो कमाया है, यानी कि ब्याज से इतना कमाया है। वहीं अगर सितंबर 2024 के तिमाही के दौरान अगर नेट एडवांसेस की बात करते हैं तो देखिए 12.4% इसका बढ़ गया नेट एडवांसेस, जो कि देख सकते हो 2,35,117 करोड़ रुपये के आसपास जो है वो पहुंच गया। देख सकते हो कितना ज़्यादा पहुंच गया। और कुल डिपॉजिट की अगर बात करते हैं तो 18.3% से इसका ग्रोथ हुआ है। अब देखिए कुल डिपॉजिट क्या होता है, यानी कि जितना जो उसके ग्राहक हुए जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें वही होता है कुल डिपॉजिट। तो जितना ज़्यादा कासा होता है यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा जमा करते हैं उतना ज़्यादा बैंकों को लोन देने के लिए पैसा मिल पाता है, ठीक है। तो ये बढ़िया है। और देखिए 2,77,214 करोड़ इसका जो है वो हो गया। तो देख सकते हो। और बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले इसका 14.5% से इसका जो है वो बढ़ गया। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार इसका जो है वो क्वार्टर टू रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही इसका जो है वो सोमवार के दिन जो है वो जंप करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से और डेटा की अगर बात कर लेते हैं जो इसकी और न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तिमाही में बैंक का जो रिटेल एनपीए है वो 35 से 40% रहा और अनसिक्योर्ड लोन जो रहे और एसेट क्वालिटी सुधरी, यानी कि इसके जो सीईओ है यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यस बैंक के 35 से 40% नए रिटेल एनपीए अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो से आए हैं। यानी कि पहले जो बड़े बड़े बिजनेस को लोन देते थे तो वो डिफ़ॉल्ट करते थे, बहुत करोड़ों में डिफ़ॉल्ट हो जाता था, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ ऐसा डिफ़ॉल्ट होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो एनपीए इसका है वो देखिए इसका जो मैक्सिमम जो है 35 से 40% वो रिटेल एनपीए, यानी कि छोटे छोटे ग्राहक जो हैं उनको लोन दिया हुआ, तो इसको जो है वो रिकवर करना आसान रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की,
तो जुलाई तिमाही में अगर बात करते हैं तो 1179 करोड़ रुपये का रिटेल एनपीए हुआ है, यानी कि इतना जो है वो रिटेल एनपीए जो है वो इसका पैसा जो है वो अभी फंस गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कॉर्पोरेट नहीं है तो ये अच्छी बात मानी जाती है। तो ये इसका न्यूज़ है। अब हम देख लेते हैं इसका जो है वो कुछ जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लेटेस्ट अगर खबर की बात करते हैं तो देखिए इसको अभी कुछ दिन पहले सरकार की आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला था कि अब जो इसमें उस समय जो बर्बाद हुआ था तो इसको बचाने के लिए जो स्टेक लिए थे वो बेच सकते हैं। तो इसको जो है वो सुमित्सु मित्सु बैंकिंग कॉरपोरेशन जो कि जापान की एक कंपनी है, बैंक कंपनी, ठीक है, वो इसको एक्वायर करना चाहती थी। 51% स्टेक इसमें लेकर के कंट्रोल ले लेना चाहती थी। लेकिन जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक को यहाँ देखती है, सारा कंट्रोल करती है, उसने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप 51% स्टेक नहीं ले सकते, इससे कम लीजिए। क्योंकि 51% स्टेक अगर ले लेगा तो जितना भी होल्डिंग राइट्स हो जाएगा, जितना भी कंट्रोलिंग पावर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्सु बैंको मित्सु, ये जो जापान की कंपनी इसके पास चला जाएगा। इसलिए आरबीआई नहीं चाहती कि हमारा जो देश का पैसा है उसका कंट्रोल किसी विदेशी के हाथों हो जाए, ठीक है। तो ये इसका न्यूज़ है। और अगर न्यूज़ की बात करें तो इसका जो है वो 8% रैली कर गया था क्योंकि मूडी ने अपग्रेड किया था इसका रेटिंग, जो कि पॉजिटिव किया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि रेटिंग एजेंसी जो है वो इसको लेकर के लगातार पॉजिटिव है। तो देखिए मूडी जो कि बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है इसको जो कि पॉजिटिव यहाँ पे किया था। और अगर हम बात करते हैं तो येस बैंक जो है वो प्लान कर रहा है अपना बोट लाने के लिए। बोट क्या होता है, आप देखते हो कि कभी किसी कंपनी के साइट पे जाते हो तो वहाँ पे आता है कि चैट विथ, आस्क विथ, तो वो जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है, प्री डिफाइंड सवालों का आंसर देता है, उसको बॉट बोलते हैं। एक तरह से चैट जीपीटी समझ लीजिए, जो कि व्हाट्सअप, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी की तरह काम करेगा। और येस बैंक के जो भी साइट पे जाएंगे उसको जो है वो असिस्ट करेगा, इसके ऐप को लेकर के असिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब इसका न्यूज़ दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो है वो 30 जून 2024 तक होल्डिंग कितनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा होल्डिंग इसके पास था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि इसने जो है वो इसका क्राइसिस में इसको बचाया था जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़े। 23.33% का स्टेक इसके पास है। एचडीएफसी देखिए 2.75% स्टेक, आईसीआईसी बैंक की अगर बात करें तो 2.39% स्टेक, और कोटक महिंद्रा 1.21% एसेट, और एक्सिस बैंक जो है वो 1.01 एसेट्स, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिए 3.98% का एसेट इसके पास जो है वो स्टॉक है। आप देख सकते हो इसके पास इतना ज़्यादा स्टेक है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया इसके बारे में। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका जो है वो डेटा के बारे में। तो देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 60,750 करोड़ का मार्केट कैप है, और आरओसी की बात करते हैं तो 5.83% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो देखिए 3.18% से बढ़ रहा है, और इसका बुक वैल्यू की बात करें तो 14 रुपये 3 पैसे का इसका बुक वैल्यू है। और अगर इसका हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 32 रुपये 8 पैसे इसका हाई गया है, जबकि 15 रुपये 8 पैसे इसका लो गया एक साल के अंदर। और फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो दोस्तों इसका Q2 का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया, तो सोमवार को इसका जो है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, और वो बहुत ही शानदार तरीके से जूम करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो Q2 रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से जूम हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 148% का इसका जूम हुआ है, 566 करोड़ पहुँच गया, जो सीधा सीधा इसके जो है वो स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे आप देखोगे सोमवार को अच्छा खासा जूम करेगा, जो कि अभी गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और येस बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।